नमस्कार, मैं सुशांत आपको आपके YouTube चैनल ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट पे स्वागत करते हैं। आज 9 फरवरी 2026 बाजार काफ़ी तेज़ी से करेक्शन हुआ, यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ी। हम ट्रेडर होने के नाते हमको वोलेटिलिटी की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि किस स्टॉक में हमको पोजीशन मिल सकता था। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूजर है, लेकिन हम टॉप गेनर पे नहीं जाएंगे, टॉप लूजर पे जाएंगे, क्योंकि बाजार करेक्शन है। तो बाजार जिस होने का यानी कि बाजार जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करे उसी डायरेक्शन की पोजीशन ले तो बाजार पे हमको प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग चले जाएंगे लूजर के साइड पे। लूजर पे आपने देख पा रहे होंगे इसके सबसे वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है IEX। तो चलो कोशिश करते हैं कि IEX में कोई पोजीशन बन सकता था क्या। तो मैं आपको लेके चलता हूँ IEX का डेली चार्ट पे। डेली चार्ट यानी कि हर एक कैंडल एक एक डे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको भली भांति मालूम है। तो यहाँ पे डेली चार्ट है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर यानी कि यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, जो ये है आपका सेलिंग, ये रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है जिसको बाजार काफ़ी तेज़ी से, जिसे कि बाजार बड़ी प्यार से रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखिए एक बार इसने सेलिंग जोन पे क्रिएट हुआ, दूसरी बार आया तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और इसके बाद बाजार नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते इसने जो है ब्रेक डाउनवे गैप क्रिएट किया है। ब्रेकवे यानी कि ब्रेकवे एक गैप क्रिएट हुआ है, यानी कि इसमें हो सकता है कोई ना कोई न्यूज आया होगा जो कि बाजार को नीचे की तरफ लेके चला गया। तो मान के चलिए यहाँ पे एक जोन बन गया है, वो कितना 169 यानी कि 170 पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि ये जो गैप है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे एक डेरवास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट हुआ है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ एक डेरवास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से एक पैटर्न क्रिएट किया गया है, जहाँ पे निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो इसने डेरवास बॉक्स का जो है ब्रेकआउट हुआ, यानी कि बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 160 तक, सॉरी 160 नहीं 170 तक जा सकता है, या तो वहाँ से इसमें जाएगा तब इसने जो 186 यानी कि 190 तक जा सकता है, जो कि इसका गैप है, गैप को फिल करने के लिए। तो यहाँ देखिए एक दिन ब्रेकआउट किया, बाजार में ब्रेकआउट किया, होल मार्केट ब्रेकआउट किया है, इसने भी बॉक्स को ब्रेकआउट किया। अगले दिन देखते हैं कि अगले दिन काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इसने कौन सा वोलेटिलिटी हुआ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 10 मिनट की कैंडल पे। मैंने ड्राइंग को हटा दिया है क्योंकि वो बाजार पढ़ने में काफ़ी आसान रहेगा। तो देखिए 8 तारीख के दिन क्या है, एक रेंज पे इसने जो है खड़ा हो गया, काफ़ी मूवमेंट हुआ नहीं, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई पोजीशन बिल्डअप हुआ है, या तो ऑफसाइड बिल्डअप हुआ होगा या तो डाउनसाइड बिल्डअप हुआ होगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको चार्ट पे ही पता चलेगा, यानी कि फास्ट आर्ट पे ही आपको पता चल जाएगा कि बाजार किस डायरेक्शन पे जा सकता है। इसने सुबह सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ 150 के आसपास, 150 के आसपास ओपन होते ही इसने जो ब्रेकआउट किया था परसों जिसने जो डेरवास बॉक्स थ्योरी का ब्रेकआउट हुआ था, उसी का पॉजिटिवनेस जो होगा उसी के हिसाब से इसने ब्रेकआउट करके आगे की तरफ चला गया, यानी कि 160 तक चला गया। यानी हो सकता है कि 150 में जो वाई बिल्डअप हुआ था वो वाई कटा होगा। वाई किसका कटा होगा? पुट राइटर या तो पुट बायर, किसका कटा होगा? हो सकता है कि जिसने जो है कॉल राइट किया है। हमेशा बोला जाता है कि मार्केट पे राइटर ही पैसा कमाता है, हमेशा बोला जाता है कि मार्केट में राइटर ही पैसा बनाता है, क्योंकि वो स्मार्ट होता है और यूज ऑफ मनी हो रहता है उसके पास। तो इसने जैसे 150 का वाई कटा 160 के आसपास चला है, यानी कि एक कैंडल का हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ये इंडेक्स के साथ कोरिलेट कर रहा है? तो चलिए हम लोग इंडेक्स की तरफ भी चले जाएंगे। यहाँ पे आपने देख पा रहे हुए निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वहाँ पे कैंडल हायर हाई बनाते हुए जा रहा था कि यहाँ, लेकिन निफ्टी जो है एक ही जगह पे खड़ा हो गया, यानी कि वो तो स्टॉक तो डायरेक्शन देख रहा है, लेकिन निफ्टी 50 का सपोर्ट नहीं मिलेगा।
हो सकता है कि यहाँ करेक्शन आ गया तो वहाँ पे तेज़ी से करेक्शन आ सकता है। तो आपको मैं मान के चलता हूँ, बाजार वीकनेस दिखा रहा है। 25,900 का जो रेंज था, पिछले दिन का जो रेंज बनाया था 25,900 के नीचे ही बाजार खड़ा हुआ है, यानी कि ये बुलिशनेस का सिग्नल है। इसमें पॉजिटिवनेस होता तो इसके ऊपर बाजार खड़ा होता, लेकिन इसके नीचे खोला और इसके नीचे घूमने लगा, तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ चला जाएगा। तो चलिए फिर IEX में चले जाते हैं। तो देखिए फिर IEX पे क्या हुआ है, 160 पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप हुआ होगा, यानी कि 150 पे जो OI कटा है 160 पे बिल्डअप हो गया होगा। कौन बिल्डअप किया हुआ? राइडर, जो सोच रहा है कि बाजार नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ ना जाए, इसलिए जो है 160 पे काफ़ी तेज़ी से बिल्डअप हुआ होगा। और ये सही है तो वो अपना रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो देखिए 160 से काफ़ी तेज़ी से शार्प सेलिंग हुआ और मार्केट को लेके आ गया 141, यानी कि 141.50 के आसपास ने लेके आ गया। शार्प 2 ही कैंडल पे इसने जो है लो बना दिया, यानी कि कितने का 12 रुपये की मान के चलिए, यानी कि मोटा मोटी 18 रुपये का इसने जो है लो बना दिया। 18 रुपये यानी कि इसका कितना है, लॉट साइज कितना है, 3750 है, 3750 का लॉट है। 10 रुपया यानी कि 37,000 रुपया, यानी कि 10 रुपया यानी कि 37,000 रुपया, मोटा मोटी 37,500, मोटा मोटी मोटा मोटी इसने 20 पॉइंट का करेक्शन कर दिया, यानी कि कितना हो गया 74, यानी कि 75,000 का 2 ही मिनट में प्रॉफिट हो गया किसी में, यानी कि काफ़ी तेज़ी से करेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि 160 पे एक एल्गो एक्टिव हुआ होगा, या तो एक यूज ऑफ प्लेयर ने सेलिंग क्रिएट किया होगा। और बड़ी व्यक्ति ने जब सेलिंग क्रिएट करता है तो वो अपना स्टॉप लॉस को बचा के रखता है, दोबारा अपने स्टॉप लॉस के पास प्राइस को जाने नहीं देता। ये बेसिक रूल है। तो बाजार ने क्या किया, स्टॉक ने ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, 153 तक हाई बना दिया, यानी कि अभी 153 तक हाई बना दिया, लेकिन कौन सा 2 ही कैंडल पे शार्पली हाई बना दिया। इसका मतलब ये है कि जिसको यहाँ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यूज मनी ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किया है उसको अच्छी तरह से प्रॉफिट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उसने प्रॉफिट बुक किया, इसलिए बाजार आगे की तरफ चला गया। 153 हाई बना दिया, तब यहाँ आपको एग्रेसिवली शॉर्ट सेल कर देना चाहिए 152, 53 के पास, और आपको स्टॉप लॉस ले लेना है 55 बस। फिर देखिए बाजार धीरे धीरे करेक्शन किया और दोबारा इसने लो को टच किया, यानी कि बाजार ये पूरी तरीके से बड़ी से अपना टारगेट इजीली आपको अचीव हो गया होगा। दोबारा देखिए लो को एक बार टच किया, दोबारा इसने जो है लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि बाजार बुरी तरीके से सेलिंग जोन पे आ गया। तो क्या बोलोगे, कल इसमें फिर बन सकता है पोजीशन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज इतना बड़ा वोलेटिलिटी हो गया। तो ये छोटा सा स्टॉक है, प्राइस वह हिसाब से छोटा सा है, तो हो सकता है कि कल इसने जो है चुपचाप खड़ा हो जाएगा या तो गैप डाउन हो जाएगा और मूवमेंट करेगा नहीं। जैसे कि प्रीवियस डे देखिए 7 तारीख को मूवमेंट हुआ था, आराम से 2 कैंडल में गैप बना दिया, इसने जो है हाई बना दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया। इस प्रकार का भी मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे ये छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सकता है तो किसी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।